अगर वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं जी, तो वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं। जो अंट शंट करप्शन के चार्जेस लगाए हैं, रीज़न रहा है कि सरकार जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स जैसे भी आई, उनका जो नज़रिया है पिछले 2 साल से निरंतर हम उस पर काम कर रहे हैं। सो द वे आम आदमी पार्टी इज़ वर्किंग, 2 साल में जैसे उन्होंने काम किए हैं, और एजुकेशन पढ़ाई क्रांति में काम कर रहे हैं, बेरोज़गारी पे निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, रोज़गार दिए जा रहे हैं। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, पर नहीं झुकती जवानी है और नहीं रुकती रवानी है। कुछ इस सोच को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में होशियारपुर से प्रत्याशी हैं नौजवान डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में है। किस सोच के साथ इस बार ये अपने वोटर्स को अपनी ओर लुभाने में सफल होंगे, किस पॉलिसी के साथ ये इस बार वोटर्स के बीच जाएंगे और क्यों वोटर्स इनको वोट करें, इस सवाल पूछना इनसे बिल्कुल लाजमी बन जाता है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवीसी अपडेट पर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मैं और हमारे दर्शक सीधा जानना चाहते हैं, पहला सवाल कि वोटर्स आपको वोट क्यों करें? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जिन्होंने मुझे लोकसभा से उम्मीदवार बना के होशियारपुर से मेंबर पार्लियामेंट में जाने का मौका दिया, सौभाग्य दिया। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, वोटर वोट क्यों दें, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, सबसे पहले पार्टी की आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि पार्टी कैसे काम कर रही है। सो द वे आम आदमी पार्टी इज़ वर्किंग, 2 साल में जैसे उन्होंने काम किए हैं, वो काम पंजाब के लोगों को उनके जीवन में उस काम ने, वो काम उनके जीवन में तब्दीली लेके आया जी। सो मुझे उससे लगता है कि एक तो जैसे बिजली में बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली है जी, और एजुकेशन पढ़ाई क्रांति में काम कर रहे हैं और सेहत क्रांति पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा बेरोज़गारी पे निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, रोज़गार दिए जा रहे हैं। सो ये जो काम है 2 सालों में, इससे ज़्यादा और भी बहुत काम किए हैं। सो मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की, शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी की और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी से लोग प्रभावित हैं कि उनके पद चिन्हों पे ये चल रहे हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरा, लोग जो हैं मेरे में, क्योंकि मैं विधायक 2 बार रहा जी, अभी भी विधायक हूँ जी, और बतौर विधायक मैंने चब्बेवाल में लोगों ने मेरे कामों को सराहा है, मेरे कामों को पसंद किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन कामों को देखते हुए ज़रूर होशियारपुर के लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं और करेंगे भी। और तीसरी बात, जो असेसिबिलिटी है आपकी, जो आपसे लोग मिल सकते हैं, आपसे पहुंच बना सकते हैं जी, तो वो भी मेरे में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी, सो ये 3-4 चीज़ें जो लोग आज, क्योंकि लोगों को आज अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो यू शुड बी अप्रोचेबल, राइट, तो यू शुड पिक द कॉल एंड आंसर द पीपल। जी। सो ये जो सब चीज़ें हैं वो मेरी कोशिश रहती है कि लोगों के साथ एक जो है एटलीस्ट जो कांटेक्ट है या लोगों के साथ संबंध है वो बना के रखे जाएं, उनकी समस्याओं पे निरंतर ध्यान भी दिया जाए और हल भी किया जाए। हाँ, बहुत सुंदर सर। जिस तरह से आपने शिक्षा एजुकेशन क्रांति की बात की, तो आपको नहीं लग रहा है कि सरकारी विद्यालय जितने हैं, सरकारी स्कूल जितने हैं, वहाँ हम निचले वर्ग तो जागरूक करके उनके बच्चों का दाखिला वहाँ करवा देते हैं, पर जितने सरकारी अध्यापक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों का दाखिला जो है सरकारी स्कूल में करवाने से हिचकते हैं? हाँ, जब एजुकेशन क्रांति की हम बात करते हैं उसमें पहले ये देखना होगा कि ये जो डिटेरियोरेशन हुआ है जी, या एजुकेशन का जो स्तर है वो गिरा है जी, उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि सरकार जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स जैसे भी आई, उनका जो नज़रिया है, उनकी जो एजुकेशन के प्रति सोच रही है वो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन पे फोकस रही है। जी, तो अभी गवर्नमेंट जो है पिछले 2 साल से निरंतर हम उस पर काम कर रहे हैं। जी, तो स्कूलों को बेहतर बना रहे हैं,
स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट है, आई थिंक इसको हो सकता है 5 साल से भी ज़्यादा लगे जी। बट 2 साल इतना बड़ा समय नहीं होता। बट 2 साल में भी प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग करवाना, टीचर्स को ट्रेनिंग करवाना और स्कूल्स में एक अच्छी थॉट प्रोसेस लेके आना। सो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि विद द टाइम जब चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं तो अपने आप किसी को फिर कहना नहीं पड़ता, जी। किसी ऑफिसर को, किसी टीचर को, एम्प्लॉयज़ को फिर आपको ये बोलना नहीं पड़ता कि आप अपने बच्चे स्कूल में लेके, अपने आप क्वालिटी जब अब इम्प्रूव होती है तो वो अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। सर, जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, परंतु सरकारी हॉस्पिटल या ईएसआई हॉस्पिटल की बात करें, बीते दिनों डॉक्टर पर हमला हो गया जिनके कारण वो आज भी वेंटिलेटर पर हैं। फिर पत्रकारों पर हमला हो जाता है, परिवार को घायल कर दिया जाता है। इन सब घटनाक्रम को कैसे देखते हैं कि लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो सुचारू व्यवस्था नहीं चल पा रहा है? हाँ देखो, हाँ गवर्नमेंट का प्रयास रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेटर नहीं बेस्ट हो जी। बट फिर भी कुछ रीजनल इश्यूज जब हो जाते हैं या कुछ हो तो उन केसेस में भी सरकार की ये बेस्ट अप्रोच रहती है कि जो भी उसमें रिएक्शन है जी। जो आपका एक्शन है गवर्नमेंट का वो हम टाइमली लेने की कोशिश करते हैं। जो डॉक्टर सुनील भगत का हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ जी। तो ऐसी घटनाएं होती हैं बट गवर्नमेंट कीप्स ट्राइंग, पुलिस डिपार्टमेंट कीप्स ट्राइंग के उन चीज़ों को हैंडल किया जा सके। राइट सर। दूसरी बात अगर हम करें तो पॉल्यूशन का, क्योंकि आपको होशियारपुर लोकसभा के लोगों ने सांसद चुनकर संसद में भेजना है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, या चाहे हम बात कर लें वायु प्रदूषण की, जल प्रदूषण की बात कर लें, या फिर हम जो लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की लोगों की ओर से साजिश की जाती है, लगातार हम चोरियों की घटनाएं देखते हैं कि वृक्ष चोरी की जाने लग पड़ी है। तो इन सब घटनाक्रम को रोकने के लिए या फिर वातावरण को सुधारने के लिए क्या कुछ पॉलिसी आपने तैयार की जिसकी आवाज़ आप संसद में बुलंद करेंगे? हाँ देखो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट इशू रेदर इन द वर्ल्ड। जी। इंडिया में नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा इशू है। तो उसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल या कुछ सामाजिक संस्थाएं सभी काम कर रहे हैं बट इसके लिए सबको कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा। जी। गवर्नमेंट को, एनजीओज़ को, इवन लोगों को खुद पे ध्यान देना होगा। ये सब कोऑर्डिनेशन में जब सिस्टम काम करेगा तभी पोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है, अदरवाइज तो कोई ऐसा चांस नहीं है। सो फिर भी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कीप्स ट्राइंग। सर, बड़ी संख्या में इस बार नौजवान फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे। क्या आपने ये पॉलिसी तैयार की है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो आपको वोट करें? ऐसी कुछ पॉलिसी, ऐसी कुछ योजना आपने बनाई है फर्स्ट टाइम वोटर्स को आकर्षित करने के लिए? फर्स्ट टाइम वोटर्स में जैसे सरदार भगवंत सिंह मान, ही इज़ द यंग सीएम जी, तो एजुकेशन पे उनका ध्यान है, फोकस है जी, हेल्थ पे फोकस है और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस। सबसे बड़ी बात जी, जैसे रोज़गार 43,000 के करीब जो रोज़गार है वो दिए गए हैं। जब इन चीज़ों पे फोकस होता है तो कहीं ना कहीं जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स है या यंग वोटर्स हैं वो अपने आप गवर्नमेंट की तरफ या पार्टी की तरफ वो अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। और वैसे भी आम आदमी पार्टी को नौजवान बच्चों ने, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी जरूर वोट डालेंगे। आप अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें कहते हैं 8,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार का रोका हुआ है, ये किस तरह से सर? क्योंकि हमारे मेंबर पार्लियामेंट ज़्यादा नहीं है वहाँ पे जी, एक ही था। तो पार्लियामेंट में अगर यूनियन गवर्नमेंट में ये हमेशा फोकस रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स वहाँ पे जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट्स नहीं है जी, उनके फंड्स रोके जाएं, उनको परेशान किया जाए, उनमें उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो उनको ज़्यादा डीप किया जाए, ज़्यादा किया जाए, सो ताकि इनको वोट पड़ सके। सो उस साजिश के तहत मुझे लगता है कहीं ना कहीं 8,000 करोड़ रुपया जो पंजाब का है, RDF है 5500 और नेशनल हेल्थ मिशन का बाकी जो पैसा है वो रोका हुआ है। तो इसीलिए भगवंत मान जी का मिशन है कि 13 की 13 लोकसभा सीटें वो जीती जाएं, पार्लियामेंट में जाएं और भी जगह से सीटें जीती जाएं ताकि पार्लियामेंट में हम अपने पंजाब की आवाज़ उसको उठा सकें और कोई ये कोशिश ना करें, ताकि कोई हिम्मत भी ना करे कि उसका जो RDF है या उसके जो फंड्स हैं जो उसके हैं, जो लोगों के टैक्स के फंड्स हैं, वो उनको रोकने की हिम्मत भी करें। इसलिए प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सरकार में आ जाती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र जेवर तक दिखवा देंगी।
यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, देखो आज लोग परेशान हैं। आज इन चीज़ों पे लोगों को आज गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। कभी हम नेशनल एजेंडा पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कभी हम धर्म पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा ये बताए कि महंगाई कितनी कम हुई है। जिन लोगों ने 10 साल उनको वोट डाला है, क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है? और तो किसी का मत बताएं। क्या उनके बच्चों का जो पढ़ाई है वो सस्ती हुई है? क्या उनके बच्चे बाहर नहीं जा रहे? क्या उनके बच्चों को रोज़गार मिला है? उनके बच्चे तो आज भी बेरोज़गार मिल रहे हैं। लोग घूम रहे हैं। लोगों को ज़्यादा देर इन चीज़ों पे उलझाया नहीं जा सकता। मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आज एजेंडे पे, देश के एजेंडे पे बात करने की ज़रूरत है। जो देश को ज़रूरत है आज, जो एकता और अखंडता जिसकी ज़रूरत है, आज कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की ज़रूरत है। आज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं आज वो खतरे में हैं। आज उसको सोचने की ज़रूरत है कि हमारा मीडिया कहाँ जा रहा है, हमारे और जुडिशरी और सिस्टम कहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है। उसको देखते हुए आज गवर्नमेंट को बदलने की ज़रूरत है। आज नई गवर्नमेंट जो है, जो इंडिया ब्लॉक, जिनकी बड़ी सोच है, हमेशा संविधान के प्रति अच्छी सोच रही है, लोकतंत्र को बेहतर करने का प्रयास किया है। आज इन इश्यूज़ पे बात करने की ज़रूरत है जी, पूछने की ज़रूरत है। भरमाने की जरूरत नहीं है, भ्रामक बयानबाजी करने की जरूरत नहीं भ्रामक बयान तो जो मर्जी करते रहो जी। कभी आपने हिंदू पे बयान दे दिया, कभी आपने मुस्लिम पे बयान दे दिया, कभी आपने सिख पे बयान दे दिया, तो फायदा किसका हुआ है? अगर धर्म की बात भी करें तो किसी धर्म का फायदा तो हुआ होगा। किसी धर्म को क्या किसी धर्म की क्या महंगाई कम हुई है जी? किसी धर्म को क्या रोजगार मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला, बस लड़ाइयाँ करवाई जा रही हैं और लड़ाइयों में लोग उलझे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों के पास अभी बड़े हाई टाइम है जी, ये उचित टाइम है कि लोग वोट दें, सोच के दें कि 10 साल में अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उसको बदलने की ज़रूरत है। सर, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। उनका चुनावों में सक्रिय ना हो पाना उनके उम्मीदवारों के चैलेंज को कितना अधिक बढ़ा देगा? हाँ देखो, केजरीवाल साहब तो बिल्कुल अगर जेल में हैं तो बड़ा ऐसे जो धक्का हुआ है, जो नाजायज़ पर्चा हुआ है, जो करप्शन के चार्जेस, जो अंट शंट करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, तो मैं तो उनसे ये पूछता हूँ कि अगर वही बंदे जिन पे करप्शन चार्जेस होते हैं अगर वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं जी, तो वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं, और अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो पर्चे हो जाते हैं। ऐसे करके आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते। हाँ, केजरीवाल साहब जेल में हैं, बट जेल का जवाब लोग वोटों से देंगे। लोगों में हमदर्दी है, एक हमदर्दी की लहर है। लोगों को पता है कि ये धक्का किया जा रहा है, ये सिर्फ उनकी सोच को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट्स को अपनी तरफ डलवाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा होगा नहीं, इसमें कामयाब नहीं होगी। डॉक्टर साहब, जो नए सांसद चुनकर पंजाब से नई पार्लियामेंट में जाएं, आप क्या मानते हैं पंजाब को कर्जा मुक्त करने के लिए उन सांसदों की ड्यूटी क्या है? हाँ, जहाँ तक कर्जे की सवाल है, कर्जा तो मैं अगर केंद्र सरकार की बात करें जी, तो उनका कर्जा 4 गुना बढ़ गया, 4 से भी ज़्यादा जी। जो 54 लाख करोड़ हुआ करता था, आज 205 लाख करोड़ जो केंद्र सरकार का कर्जा हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके टैक्सेस हैं, जो जीएसटी का पैसा है, जो और अदर टैक्सेस के पैसे जो केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं, उनको टाइम पे इनको लौटाना होगा। हमारी सरकार बनती है, हम किसी भी स्टेट में किसी की भी सरकार होगी, हम उनको टाइम पे लौटाएंगे। और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट्स को लोन, मतलब 0% इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सकें, ताकि रेवेन्यू रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा हों। अगर वो ज़्यादा होंगे तो स्टेट्स अपने आप डेट से बाहर आएंगे। सर, बढ़ता कर्ज चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, ये एक आम नागरिक पर कितना प्रभाव डाल रहा है? आम नागरिक बहुत प्रभाव डालता है, आम नागरिक की आम जिंदगी पे प्रभाव डालता है। जो आज जो कुछ भी है, जो भी समस्याएं आम नागरिक फेस कर रहा है, तो बिल्कुल इसी का नतीजा है। जी सर, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हमारे लोकसभा से प्रत्याशी हैं। सर, बड़ी संख्या में जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग होते हैं वो 2 पहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल, एक्टिवा इत्यादि की सवारी करते हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या में इनके ही चालान काट दिए जाते हैं और बड़े बड़े चालान काट दिए जाते हैं।
जिसके कारण कई बार कई परिवार मोटरसाइकिल छोड़, एक्टिवा छोड़ दोबारा साइकिल या पैदल चलने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या अगर आप सांसद चुनकर यहाँ संसद में जाते हैं तो क्या आप कुछ ऐसी आवाज़ बुलंद करेंगे कि 2 पहिया वाहन के चालान हैं उनमें काटने में या कटौती हो या बंद किया जा सके? हाँ, 2 पहिया वाहन में एक्चुअली आजकल वैसे तो 2 पहिया वाहन तो वैसे बड़ा रिस्की हो चुका है जी बट फिर भी जिनके पास भी है उनका इकोनॉमिक पोजीशन ही ऐसा है जी तो उनमें बिल्कुल चालान जो हैं हम पहले तो उनको जागरूक करेंगे जी फिर चालान कटता क्यों है। जी अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, पूरे हैं, तो फिर चालान तो कटने की बात ही नहीं है। सो ठीक है, चालान भी तब काटा जाता है उनको जस्ट अवेयर करने के लिए। हाँ, अगर इनको कम करने की ज़रूरत है कम भी करेंगे बट सबसे ज़्यादा उनको अवेयर करेंगे कि ऐसी सिचुएशन आए ना। चुनावी दंगल में डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी को अन्य किसी पार्टी के प्रत्याशी बराबर का टक्कर दे पाएंगे? सबसे बड़ी मेरी सोच तो ये है कि हम अपने कामों को लेके, पार्टी के कामों को लेके और अपनी जो भी इश्यूज़ हैं उनको लेके लोगों में जाएंगे। और मेरी अपनी सोच है कि हमारा किसी प्रत्याशी के साथ कोई लेन देन नहीं है, हमारी अपनी लाइन लंबी करेंगे और जीतेंगे। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं अपने व्यूवर्स, अपने दर्शक को ये बताना चाहूँगा किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी से हैं, डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी ने अपनी विचारधारा आप सबकी अदालत में रखा है। जनता जनार्दन यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप क्या सोचते हैं, इनकी बातों से कितना ज़्यादा आप ताल्लुकात रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।